हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का न्यू चैप्टर। और आज का चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो चलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और आज का अपना पहला हेडिंग है बेटा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ओके, चैप्टर का नेम है प्रोजेक्टाइल मोशन और फर्स्ट हेडिंग है प्रोजेक्टाइल। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोजेक्टाइल होता क्या है। किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम किसी इनिशियल स्पीड से ऑब्लिक्यूली जैसे तिरछे फेंक दें, ठीक है, तो किसी एक पाथ को फॉलो करेगा और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। उसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका तो कुछ पाथ फॉलो करेगा और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन। एनी ऑब्जेक्ट any object that is given an initial velocity obliquely and that subsequently follow a path determined by gravitational force acting on it is called projectile. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ओके, चलो बेटा अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, ठीक है, जब कोई बैट्समैन सिक्स, ठीक है, ऐसे सिक्स बाउंड्री की तरफ लगाता है, सिक्स मारता है, तो आपने देखा होगा कि बॉल ऐसे जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता है, ठीक है, वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो उस तरह के हम एग्जाम्पल को प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम्पल है पहला, एक क्रिकेट बॉल ठीक है ना, एक क्रिकेट बॉल हिट बाय द बैट्समैन a cricket ball hit by the batsman for 6। ओके, जो क्रिकेट बॉल होता है उसको हम हिट करते हैं 6 के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल। ओके, और सेकेंड आप एग्जांपल ले सकते हो, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। ठीक है बेटा, जब कोई बैट्समैन 6 मारता है, ठीक है, तो आप वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन उसको कह सकते हो, और जो बॉल होता है वो उसको प्रोजेक्टाइल कह सकते हो। ओके, क्योंकि वो पाथ को फॉलो करता है। और बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, यदि किसी गन से बुलेट फायर्ड होती है तो भी एक किसी पाथ को फॉलो करता है, तो भी आप इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये था बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट रीडिंग लिखो, ए जंक्शन
ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, कुछ एजम्पशन होते हैं तो अब मैं आपको उसको बता देता हूं। फर्स्ट, वी शैल consider only trajectory, we shall consider only trajectory that are of sufficiently short range बेटा। ठीक है, कंसीडर ओनली ट्रेजेक्टरी दैट आर ऑफ सफिशिएंटली शॉर्ट रेंज। ठीक है, ट्रेजेक्टरी लिख दो। अभी हम ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शॉर्ट रेंज की जो ट्रेजेक्टरी होती है उसी को कंसीडर करेंगे और लॉन्ग रेंज की ट्रेजेक्टरी को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ट्रेजेक्टरी मैं आगे बताऊंगा अभी क्या होता है, चिंता ना करें। सेकेंड, ऑल इफेक्ट ऑफ air resistance, all effect of air resistance will be ignored, हम किसी भी प्रकार का कोई एयर रेजिस्टेंस इसमें, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे। सभी एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे। ओके। थर्ड, अर्थ इज एज्यूम टू बी फ्लैट। बेटा अर्थ को हम कैसा मान के चलेंगे कि फ्लैट है। ठीक है ना, ये आपके जंक्शंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैं आपको पूरे टॉपिक का बहुत ही अच्छा नोट्स दूंगा, हर एक की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा। ठीक है ना, उसके लिए आप तैयार रहिए, नोटबुक और पेन निकाल के और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है ना, तो जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। The motion of the projectile is known as projectile motion। is known as projectile motion। बेटा नोट कर लिया। ओके, इसमें और इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहली बात, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है बेटा। कैसा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें लिखिए 2 डायमेंशनल मोशन with
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन mutually perpendicular horizontal motion and vertical motion। ओके ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दूसरा वर्टिकल मोशन, और दोनों मोशन आपस में कैसे होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, दिस टू मोशंस आर completely independent from each other। इन दोनों मोशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों मोशन आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मतलब वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ओके चलो आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक है, ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस बेटा। ओके मान लीजिए कि यहां से हमने किसी पार्टिकल को u इनिशियल स्पीड से फेंका और किसी एंगल थीटा से, तो उसने इस तरह का पाथ जो है मान लीजिए कि फॉलो किया, इस तरह का पाथ बेटा, ठीक है ना। और ये जो पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है बेटा। चलो भाई इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की जाती है, जितनी मैक्सिमम हाइट तक हो जाता है, उसको हम मैक्सिमम हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके और x की डायरेक्शन में जो इसका ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, ठीक है, x की डायरेक्शन में, इसको हम बेटा बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। क्या आप इस u के दो कंपोनेंट कर सकते हो, बोलोगे सर इस तरफ आएगा u cos थीटा, इस तरफ आएगा u sin थीटा। ओके x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए ax इज इक्वल टू 0। y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ, इसलिए हम क्या लेते हैं बेटा, माइनस जी। क्या लेते हैं बेटा, माइनस जी। ओके समझ में आया बेटा। और यहां से हमने किसी पार्टिकल को मतलब फेंका, तो जितनी देर पार्टिकल जो है हवा में रहा उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आ गया। चलो तो u जो होता है बेटा आपका होता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। u क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और आपका जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
h है आपकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ओके। और क्या बेटा, r, r है आपका रेंज, r क्या बेटा, रेंज, ठीक है। चलो, एक स्टेटमेंट होता है गैलीलियो स्टेटमेंट, ठीक है ना, गैलीलियो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को मैं आपको बता देता हूं। गैलीलियो ने ये कहा कि जो आपके हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन होते हैं ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, ओके। तो लिख लो बेटा, टू परपेंडिकुलर direction of motion are independent from each other, या दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एनी वेक्टर quantity directed along a direction remains unaffected by a vector perpendicular to it। ऐसे परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूँ, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। मेन बात यही है बेटा कि जो आपके हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों मोशन आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उनका हॉरिजॉन्टल मोशन का ना तो वर्टिकल मोशन से कोई लेना देना है, ना तो वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई लेना देना है, ओके। और आपका एक्स की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 0, और वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम क्या कंसीडर करते हैं, -g। -g क्यों, क्योंकि g नीचे की तरफ, ठीक है ना। चलो बेटा नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा नोट कर लिया। और ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से तक आने में जितनी देर हवा में रहा उस कैपिटल टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो आ जाओ हम एक्स डायरेक्शन की मोशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन या वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन को एनालिसिस करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन और आपका है वर्टिकल मोशन, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन की मोशन है और ये वाई डायरेक्शन की मोशन है बेटा। चलिए स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले देखो बेटा, एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। आप बोलोगे सर यू का जो एक्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो है यू कॉस थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं बेटा, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि u का जो कंपोनेंट है x की डायरेक्शन में वो है u cos थीटा,
यू कॉस थीटा। चलो वाई की डायरेक्शन में बोलो बेटा, यू वाई। बोलोगे सर आपने u का जो कंपोनेंट लिखा है y की तरफ वो है u साइन थीटा, तो u i को हम लिख सकते हैं u साइन थीटा बेटा, u साइन थीटा। सेकंड, एक्सेलरेशन की चर्चा कर लेते हैं बेटा। ये तो लिखा ही है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, ओके। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस जी, क्या है बेटा, माइनस जी, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ, क्योंकि x की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है वो कांस्टेंट है बेटा, ठीक है ना। यदि स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 आती है, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा। थर्ड, क्या आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, बोलोगे सर v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो हम x डायरेक्शन इसलिए हम यहाँ पे x लिख देते हैं। चलो तो vx इज इक्वल टू ux कितना है आपका, u cos थीटा, ax क्या है बेटा, 0 है, तो ये 0 इंटू टी, तो आप यहाँ से लिख सकते हो बेटा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पैराबोलिक पाथ आपने लिख लिया होगा, तो यहां से हम vx इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा u cos थीटा, ठीक है। देखा आपने, आफ्टर टाइम t vx भी कितना आ गया, u cos थीटा, मतलब वेलोसिटी में x के डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है बेटा, x की डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। चलो y की डायरेक्शन को देखते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे y लिख दिया, ये y ये y, तो आप बोलोगे सर यू y तो है u साइन थीटा, ए वाई है माइनस जी, तो ये हो गया माइनस जी टी, माइनस जी टी। समझ में आया बेटा। चलो फोर्थ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, x की डायरेक्शन में है तो हम x लिख देते हैं बेटा, ठीक है ना। ये s क्या है, x की डायरेक्शन में है तो हम इसको x लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो वी एक्स स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का स्क्वायर, और ए एक्स 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ना, ए एक्स 0 है तो पूरा टर्म क्या हो गया, 0, तो आपके पास वी एक्स फिर से आ गया, सॉरी, यू एक्स यू कॉस थीटा है, साइन नहीं है, यू कॉस थीटा, ठीक है ना, तो ये हो गया यू कॉस थीटा, वी एक्स क्या आ गया, यू कॉस थीटा। आ जाओ वाई की डायरेक्शन में लगाते हैं, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, तो वी वाई का स्क्वायर, ए वाई कितना है बेटा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर, ए वाई है माइनस जी, तो माइनस लगा दिया बाहर, माइनस 2g, वाई क्या है, चलो वाई ले लेते हैं, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले लेते हैं, वाई की डायरेक्शन में वाई, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g वाई, ओके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। चलो बेटा x इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स तो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो x की डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, यू कॉस थीटा इंटू टी। चलो आ जाओ y के डायरेक्शन में लगाओ, तो y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर बेटा, तो यू वाई है आपका यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई है आपका माइनस जी, तो -1/2 जी टी स्क्वायर बेटा, कितना हो गया, यू साइन थीटा इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा।
नोट कर लिया बेटा? चलो ठीक है, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, इन सभी का डेरिवेशन करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। चलो फिगर देखिए, फिगर तो यही है सेम टू सेम, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो यहाँ से अल्फा एंगल बनाती है। कितना कितना एंगल बना रही है बेटा? अल्फा, ठीक है। ये वी वाई है, तो वी वाई आपने अभी कैलकुलेट किया था, क्या क्या आया था हमारे पास? यू साइन थीटा माइनस जी टी। और आप जानते हो एक्स की डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है, जो पहले थी वही बाद में भी है, तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी इक्वल टू रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर बेटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, ओके। चलो तो सबसे पहला डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा। सबसे पहला डेरिवेशन किसका है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बेटा। चलो देखो, पार्टिकल जितनी देर हवा में रहा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहे हो सर कि एक्स की डायरेक्शन में इस तरफ, सॉरी वाई की डायरेक्शन में इस तरफ है, एक्स की डायरेक्शन में इस तरफ है, तो पार्टिकल यहां से चला तो एक्स की डायरेक्शन में तो यहां पे आया, ठीक है। लेकिन वाई की डायरेक्शन में तो गया ही नहीं, जहां से चला था वो उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वाई की डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वाई इस तरफ है, एक्स इस तरफ है, एक्स में तो इतना आया आर, लेकिन वाई में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए वाई में क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है पार्टिकल का। तो इस कॉन्सेप्ट से हम टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं बेटा। चलो यहां से देखो s को हमने लिखा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ टी को हम कैपिटल टी लिखते हैं क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, ओके। चलो तो क्या आपको पता है कि y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है? यू वाई आपका कितना है? y की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा? u साइन थीटा। कितनी है? u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। ए वाई कितना है? माइनस जी, तो माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इसको इस तरफ लाओ बेटा, तो 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा इंटू टी। तो t से t कैंसिल हो गया और t इज इक्वल टू हो गया 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी बेटा। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आ गया? बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप इसको याद रखिए, बहुत ही काम आएगा। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इस फार्मूले को हम एक तरीके से और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए u साइन थीटा आपका किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है? y की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू यू वाई बाई जी, 2 इंटू यू वाई बाई जी बेटा, ओके। चलो बेटा, ये था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? चलो इस फार्मूले को हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, बता देता हूं, यदि आपको नोट करने की इच्छा हो तो नोट कर लेना। पार्टिकल यहां से इस प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया, तो ये मैक्सिमम हाइट तक मान लीजिए यहाँ पे आया, तो ये ऊपर जाने का समय है, उसके बाद पार्टिकल नीचे आने लगा, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा। तो चलो टाइम ऑफ हम एसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर इस मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल की, मतलब इस मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो होगी, ओके। तो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
आप बोलोगे सर वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो वी वाई तो जीरो है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे इस तरफ देखो, मैक्सिमम पे जब आएगा तो वाई की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। ये वेलोसिटी टाइम टी है, किसी टाइम टी पे है, ओके। तो यू वाई है आपका यू साइन थीटा, ए वाई है माइनस जी इंटू टी है। यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा तो टी आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। अब बोलोगे सर जितनी देर में पार्टिकल ऊपर गया उतनी ही देर में वो नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी कितना हो गया बेटा, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, नोट कर लो बेटा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा आपका मैक्सिमम हाइट। सेकेंड है मैक्सिमम हाइट। ये सभी डेरिवेशन भी आप इंपॉर्टेंट है और इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा। मैक्सिमम हाइट बेटा, चलो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट पे जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो आपका इस मैक्सिमम हाइट पे वाई की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। चलो वी वाई क्या है 0, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, बोलोगे सर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए वाई है माइनस जी तो माइनस 2 h इस समय ऊपर की तरफ है बेटा, ठीक है ना। तो हम h को प्लस ले लेंगे 2gh, तो ये 0 हो गया, माइनस 2gh किस तरफ आया तो 2g इंटू एच इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h आ गया बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ आ गया। इस फार्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं बेटा, देखो ये यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। और आप जानते हो यू साइन थीटा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y की डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा 2g। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट बेटा। नोट कर लिया बेटा। चलो थर्ड है आपका बेटा रेंज। थर्ड है आपका रेंज। रेंज जो है आपका एक्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है प्रोजेक्टाइल का। तो आप बोलोगे सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने बोला कैपिटल आर रेंज। यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा। आपका t कितना है बेटा, t तो आपने अभी कैलकुलेट किया होगा, याद है। चलो इसको बाद में रखते हैं। x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 1/2 इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। तो आपके पास रेंज आ गया बेटा u cos थीटा इंटू टी, और टी क्या है आपका, यहां से यहां तक आने का समय कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी कैलकुलेट किया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो यदि इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखो u इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो रेंज आ गया बेटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, देखो यू साइन थीटा यू कॉस थीटा को अलग अलग लिखते हैं सेपरेट करके। तो
ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू यू साइन थीटा क्या है, y की डायरेक्शन में वेलोसिटी, 2 यू वाई, यू कॉस थीटा किस डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, तो 2 यू वाई इंटू यू एक्स डिवाइडेड बाई जी आपका क्या है बेटा, रेंज। नोट कर लो। अच्छा यहाँ पे एक बात और कर लेता हूँ मैक्सिमम रेंज के लिए। फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होगी बेटा, जब हम पार्टिकल को कितने डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे, 45 डिग्री से बेटा। कितने डिग्री से, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम रेंज आएगी। ठीक है, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा तो ये रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो साइन 45 यहाँ पे रखोगे, साइन 45 इंटू 290, साइन 91 हो गया, तो आर मैक्सिमम आ गया बेटा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। चलो आगे चलते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट है बेटा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको पता ही है कैसे लिखते हैं बेटा, v इज इक्वल टू लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके, तो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स क्या लिखेंगे बेटा, u कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, ऑलरेडी हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी वैल्यू को रख रहे हैं u कॉस थीटा। वी वाई कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी किसी टाइम टी पे इंटू जे कैप बेटा। ओके, यदि इसका मॉड लें बेटा तो आपके पास रूट में आ जाएगा u कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर बेटा। ठीक है, यदि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, आप इसको देखो ध्यान से, ये आपका वी एक्स है, ये आपका वी वाई है, ये क्या है वी वाई है, ये आपका है वी एक्स। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है ना। हाँ, एक बात और, यदि यहाँ पे हम इस v का कंपोनेंट लिखते हैं तो v cos अल्फा x की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है ना, v cos अल्फा, और x की डायरेक्शन में यदि हम वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो v cos अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका x की डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये v का कंपोनेंट हमने लिया v cos अल्फा इस तरफ, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को इक्वल कर लिया, तो v इक्वल टू आ गया u cos थीटा बाई cos अल्फा बेटा। नोट कर लो, फिर अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। नोट कर लिया बेटा, चलो एग्जाम्पल नंबर 1। A particle is projected with a speed of 30 meter per second at an angle 30 degree with the vertical. Find time of flight
हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बेटा, एंड मैक्सिमम हाइट बेटा, ठीक है। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको क्या लेना बेटा, 10 लेना है। चलो सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। देखो किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 30 मीटर पर सेकेंड से बेटा, ठीक है। कितने मीटर पर सेकेंड से, ये आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एट एन एंगल 30 डिग्री है बेटा, एट एन एंगल 30 डिग्री है, किसके साथ, विथ द वर्टिकल। तो ये एंगल बेटा, ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री बना रहा है। और आपको पता है कि हमने जो डेरिवेशन किया था तो हमारा एंगल कहाँ पे था, ये थीटा था। अब बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो 90 डिग्री है तो थीटा भी निकल जाएगा। थीटा हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री बेटा। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। क्यों क्या 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जो हम एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, वर्टिकल से नहीं लेते हैं, ओके। इसलिए 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ जाओ एक एक करके फार्मूला लगाते हैं और आंसर फाइंड करते हैं बेटा। सबसे पहले है टाइम ऑफ लाइट, बोलोगे सर 2u साइन थीटा बाई जी। चलो रखो भाई, 2 इंटू यू कितना है 30, साइन थीटा कितना आया है 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाई जी कितना लेना है 10, 10 3 जा 30, 6 इंटू साइन 60 होता है √3 बाई 2, 2 3 जा 6 बेटा, आ गया 3√3 सेकेंड। टाइम ऑफ लाइट कितना आ गया बेटा, 3√3 सेकेंड, ओके। चलो नेक्स्ट, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फार्मूला पता है आपको। चलो यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर, थीटा तो आपको पता है 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। चलो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 100, साइन 60 √3 बाई 2, इसका स्क्वायर करो तो 3 बाई क्या हो गया 4, और डिवाइडेड बाई 20 है, कैंसिल होगा 25 टाइम्स से चला जाएगा 4 25 100, और ये आ गया बेटा आपका 75 बाई 20, 75 बाई 20 5 से डिवाइड कर लो इसको, और नहीं 25 नहीं 15, ये 5 हो जाए 20, तो 15 बाई 4 आया बेटा, ठीक है। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 7 जा 28, 4 5 जा 3.75 मीटर आ गई बेटा आपकी मैक्सिमम हाइट बेटा। कितना आ गया मैक्सिमम हाइट बेटा, ठीक है ना। फार्मूला सही यूज किया है ना, देख लो बेटा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया 20 100 और √3 बाई 2, तो 3 बाई 4 हो गया 25 75, ठीक है बेटा, राइट आंसर, राइट नोट कर लो। चलो हो गया, चलो अच्छा एक मिनट। चलो बेटा सॉल्व कर लिया ना। आपका थर्ड इसमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या बेटा,
अच्छा, मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, ठीक है। अब ये रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है बेटा? 10 है आपका। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, यू तो 30 है बेटा ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी गलत लिख दिया हमने, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अभी आप उसको, ठीक है, नेगलेक्ट मानना। जो हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे यू तो 30 गिवन है और हमने 10 रख के सॉल्व किया। टाइम ऑफ फ्लाइट तो सही था बेटा, ठीक है। वही मैं देख रहा था कि आंसर कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो पहले मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट फिर से कैलकुलेट करते हैं। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। ये है आपका 30, वहाँ पे हमने क्या रखा था? 10 रखा था, ठीक है ना, वो गलती कर दी थी जल्दीबाजी में। तो साइन स्क्वायर क्या है आपका? 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 30 इंटू 30, ये हो जाएगा 3/4 और ये आपका हो गया 20 नीचे, ठीक है ना। तो जब बेटा 0 से 0 कैंसिल कर ले, ये हो जाएगा 15 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 135/4 आ गया। चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ठीक है, 4 3 जा 12 सही है, 33.75 मीटर है बेटा, 135/4 अब आपका राइट आंसर है। ठीक है, पीछे हमने क्या गलती की थी? यू की जगह पे 10 रख दिया था गलती से, यहाँ पे 30 गिवन है। चलो अब रेंज कैलकुलेट करते हैं। वही गलती हम रेंज में भी कर रहे थे। तो रेंज का फार्मूला है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे आएगा 30 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 900 साइन 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। साइन 120 की वैल्यू निकालना जानते हो? साइन 90 प्लस 30 करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 9 साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? cos 30। cos 30 का मतलब रूट, ये तो एक 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, ये 1 आ गया तो आपका हो गया 90 इंटू √3/2। क्यों? क्योंकि ये cos 30 हो जाएगा। इसको कट किया बेटा तो आपका आंसर आ गया 30√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फार्मूला यूज करके बड़े आराम से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन of a projectile is given by v vector is equal to u vector है, u vector is equal to 5i कैप प्लस 10j कैप, 5i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है ना। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, थर्ड है आपका रेंज बेटा। ठीक है, चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। देखो बेटा, आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि u वेक्टर दे रखा है 5i कैप प्लस 10j कैप। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सर ux इक्वल टू तो 5 दिया है और ui इक्वल टू 10 दिया है, और आपने फार्मूला तो बता रखा है ux और ui में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज तीनों का। ठीक है, तो इस बार फार्मूला हम साइन थीटा वाला नहीं यूज करके ux ui वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके,
चलो, तो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या था फॉर्मूला बेटा? 2u sin थीटा बाई जी, तो 2 इंटू यू वाई बाई जी। जी को 10 ही लेना है, ठीक है। यू वाई कितना है? 10, तो बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। कितना आ गया? 2 सेकेंड। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट। तो यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। यू वाई कितना है? 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100 बाई 20, 25 जा 100, ये कितना हो गया? 5 मीटर बेटा। कितना आ गया आपका? 5 मीटर, ठीक है। थर्ड रेंज, रेंज का क्या फॉर्मूला था बेटा? 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। तो 2 इंटू यू एक्स कितना है आपका? 5 है, यू वाई कितना है? 10 है, जी कितना है? 10, 10 से कैंसिल, 5 पूजा कितना आ गया? 10, तो आपका रेंज आ गया बेटा 10 मीटर। नोट कर लो। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं बेटा। A particle is thrown with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेकिंग an angle of 60 degree with the horizontal. Find the time after which its inclination with the horizontal is 45 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नोट करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जी की वैल्यू हम 10 ही लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आपको इसको एक फिगर ड्रॉ करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पार्टिकल को कितने स्पीड से फेंका गया बेटा? इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। आफ्टर टाइम टी, मान लो कि टी समय के बाद पार्टिकल यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है बेटा ना, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये 45 डिग्री है। याद है मैंने आपको केस कराया था आफ्टर टाइम टी वाला, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। आफ्टर टाइम टी यहाँ पे एंगल बन रहा था अल्फा, ये कंपोनेंट था वी एक्स और ये था वी वाई, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। एक काम करते हैं, पहले 100 का हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इस तरफ आएगा 100 cos 60, इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू कॉस 60 1/2, ये कितना आ गया बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस तरफ कैलकुलेट करोगे तो 100 इंटू साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 50, तो ये हो गया 50 √3 मीटर पर सेकेंड आपका वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहां से हम आफ्टर टाइम की टी की बात करेंगे। आफ्टर टाइम टी बेटा देखना, आफ्टर टाइम टी क्या वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स होगा? बोलोगे सर हाँ, एक्स के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है,
तो जो पहले स्पीड थी वही बाद में होगी, और ये यूएस की डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 50, तो ये हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से क्या हम वी वाई लिख सकते हैं, बोलोगे सर हाँ वी वाई इक्वल टू लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्या लिखते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये ऐसा याद होगा आपको। तो यू साइन थीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल 50√3, देखो यू साइन थीटा है ठीक है 50√3, यहाँ पे डायरेक्ट रख दें 50√3 माइनस 10t, 50√3 माइनस 10t। और आपको याद होगा बेटा हम वहां से ये जब एंगल हमारा अल्फा होता था तो हम लिखते थे tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है वी वाई बाई वी एक्स। ये वी वाई और ये एक्स है, देखो ये वी वाई और ये एक्स है, तो अल्फा के सामने एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो वी वाई बाई वी एक्स। तो एंगल कितना दिया है आपका 45 डिग्री बेटा, ठीक है। वी वाई है आपका 50√3 माइनस 10t, वी एक्स कितना है 50 है, tan 45 कितना होता है 1, तो 50√3 माइनस 10t डिवाइडेड बाई 50 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इज इक्वल टू आ गया 50√3 माइनस 10t को उस तरफ ले जाओ बेटा, तो 10t इज इक्वल टू हो गया, और 50 को इधर लाओ माइनस 50, 10t इज इक्वल टू हो गया 50 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, 10 से डिवाइड कर लोगे तो 10 5 जा 50 होता है, तो आपका आंसर आ गया बेटा t इज इक्वल टू 5√3 माइनस 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो टाइम है बेटा आपका 5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 सेकेंड, जिसके बाद पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का इंक्लिनेशन कितना होगा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बेटा। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बेटा पसंद आया होगा। तो चलिए करते हैं हम लोग इसी लेक्चर को आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।